ओम शांति। आज हमें स्वयं को समझना ही बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आज व्यक्ति अपनी समझ से परे के कार्य कर रहा है। और आज आप देख सकते हैं कि अगर हमें अपनी स्वयं की समझ को बढ़ाना है, समझना बहुत कुछ चाहता है। और आज आप देखें कि हमें समझ के लिए कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आज आपको मोबाइलों के द्वारा ही बहुत सारी समझ मिल रही है। लेकिन कहते हैं कि अगर लाइफ से हमें कुछ सीखना है तो उसके लिए कुछ पाना भी पड़ेगा और कुछ खोना भी पड़ेगा। और लाइफ के कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको समझना बहुत मुश्किल है। हमारी लाइफ में एकदम से कोई ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जो हमने सोचा भी नहीं होता। हमारी लाइफ में कई बार ऐसे इंसान आ जाते हैं जिनका हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, और वो हमारे हेल्पर बन जाते हैं, शुभचिंतक बन जाते हैं। आप सोच सकते हैं, और कई बार हमारी लाइफ में वही व्यक्ति जब दर्द का कारण बन जाता है या दुख का कारण बन जाता या हमारे को गिराने का कारण बन जाता है तो हमें बहुत पीड़ा होती है। आज आपने देखा होगा जहां व्यक्ति के अंदर एक दूसरे के लिए ट्रस्ट था, आज कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट खत्म हो रहा है। आज आप देखें, अगर दो व्यक्ति मिल करके बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं दोनों के अंदर दोनों के प्रति ही संशय पैदा रहता है कि वो अपने आप का बेनिफिट ज़्यादा ना कर ले या मेरा लॉस ज़्यादा ना कर दे। तो आज आप सोच सकते हैं कि ना तो हम खुद को समझ पा रहे हैं, ना सामने वाले को समझ पा रहे हैं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी कमी थी ट्रस्ट। हमें विश्वास कम था, और जहाँ पर विश्वास की कमी होती है वहाँ कहीं ना कहीं हमारी समझ से परे की कई बातें हो जाती हैं। आज व्यक्ति अगर अपनी समझ को थोड़ा सा यूज़ करे तो वो बहुत सारी बातों से बच सकता है। पहले हमें अपने कर्म के सिद्धांत को समझना है। अगर हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर रहे हैं, कहते हैं ना, पहले सोचो फिर समझो फिर करो, क्योंकि बिना सोचे समझे हम कोई भी कर्म करेंगे तो उसमें आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले सोचते हैं, फिर उस बिजनेस को समझते हैं, फिर उसको करने की सोचते हैं। क्योंकि व्यक्ति जब तक अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करेगा, आज व्यक्ति कितना भी अपने आप को ऊंचा बना ले, लेकिन अगर सोच उसकी कमज़ोर है, समझ उसकी कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं वो ऊंचा होते हुए भी नीचे है। और आज इसी चीज़ का फ़ायदा बहुत सारे लोग आपसे उठा लेते हैं, क्योंकि जब आप स्वयं को नहीं समझ पाते तो सामने वाला आपको समझने की कोशिश करता है और वो आपकी लाइफ को फिर चलाने की कोशिश करता है। और हम कई बार कहते हैं कि हम इतने भोले बन गए कि सामने वाला हमें जैसे मर्जी दिल करता है वैसे चलाता है। आप चलाने का उनको मौका दे रहे हो तब वो आपको चला रहा है। अगर आप उसको चलाने का मौका दोगे ही नहीं तो वो आपको कैसे चलाएगा। क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि घर परिवार में भी रिश्ते टूट रहे हैं, बिजनेस में कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। और वो कहीं ना कहीं अगर कारण पीछे का देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण है स्वयं की समझ। रिश्तों को निभाने में भी समझ की कमी है। बिजनेस अगर आपको बढ़ाना है तो आप अपनी समझ को टॉपर में रखें, क्योंकि हम सूझबूझ के साथ अगर बिजनेस को करते हैं तो वही बिजनेस आपको सफलता दिलाएगा। और अगर हम किसी की बातों में आकर के अपने बिजनेस को ही लॉस में लाना चाहें तो वो भी लाते हैं। क्योंकि कई बार मान लो सपोज आपके पास वो हुनर है, आप उस बिजनेस को कर सकते हैं, लेकिन किसी ने आपको कह दिया कि आप जब से ये बिज़नेस कर रहे हैं या आप ये बिज़नेस करेंगे, मेरे घर में भी ऐसे सदस्य थे जिन्होंने ये बिज़नेस किया और उन्हें लॉस हुआ। अब आप अपनी समझ तो यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन सामने वाले ने अगर आपको समझ दी तो वहाँ पर आप उसके समझ के ऊपर चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पर कई बार हमें अपनी काबिलियत के ऊपर भी भरोसा नहीं होता। और अगर हमें स्वयं के ऊपर ही निश्चय हो जाता, स्वयं की समझ के ऊपर फेथ होता, तो शायद आज हम बिजनेस को बहुत ऊपर ले जा सकते थे। क्योंकि बिजनेस के बीच में उतार चढ़ाव हर जगह ही आते हैं, लेकिन हम उस बिजनेस में उतार चढ़ाव के समय ये सोच लें कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि बिजनेस में
हम या तो अच्छा बिजनेस करना नहीं जानते या बिजनेस की हमें प्रॉपर समझ नहीं है। और अगर आपको प्रॉपर बिजनेस को समझना है तो उसके लिए आपको पहले स्वयं को सशक्त बनाना है। आज एक पढ़ाई वाला बच्चा है, अगर वो सूझबूझ के साथ पढ़ाई ना करे तो वो टॉपर नहीं बन सकता। अब वो किताब तो खोल के बैठा है लेकिन उसे एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो हम कई बार उसको बोल भी देते हैं कि आप प्रॉपर क्वेश्चन को समझते क्यों नहीं है। तो कई बार हमारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो सामने वाला व्यक्ति आपको यही चीज़ कहता है कि आप अपनी लाइफ की वैल्यू को समझें। अब आप सोच सकते हैं कि समझ की इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ है, क्योंकि जब हमें हर चीज़ को समझना आ जाएगा तो उसका सल्यूशन भी हमारे सामने होगा, क्योंकि समझ के साथ कार्य किया गया वही आपको सफलता दिलाता है। लेकिन हमारी असफलता कब होती है? जब हम कोई भी कार्य करते हैं लेकिन बेसमझी से करते हैं, और या किसी के बहकावे से करते हैं, या दूसरों की बातों में आ जाते हैं। प्राप्ति आपको करनी है, कार्य आपका है, हाथ आपके हैं, कर्म आपका है, तो सोच भी किसकी होनी चाहिए? आपकी ही। और जब सोच आपकी होगी, कर्म आपके होंगे, तो जो चुनौतियां आने वाली होंगी वो भी आप ही की होंगी। अब उन चुनौतियों से पार जाने के लिए शक्ति भी आपको क्रिएट करनी है, और जब वो शक्ति आपके जीवन में आ जाएगी तो आप अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना बहुत आराम से कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपनी समझ को बहुत अच्छे तरीके से पावरफुल बनाया है। आपको पता है कि मेरे जीवन में ये समस्याएं आ सकती हैं, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आ सकती हैं, और इन प्रॉब्लम को फेस मुझे कैसे करना है मुझे ये भी पता है। तो फिर सोचे, फिर हम हताश क्यों हुए, निराश क्यों हुए? प्रॉब्लम आज दुनिया में किसके पास नहीं आ रही, लेकिन हम कभी भी सफलता की होप नहीं छोड़ते हैं। हम सफलता के लिए जुनून के साथ अगर लग जाएं कि मुझे चाहिए, मुझे अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो चाहिए, अपनी लाइफ को खुशनुमा बनाना है तो बनाना है, और अगर हम इन चीज़ों को सीख जाएं तो शायद हमें दूसरों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या दूसरों की समझ के आधार पर भी हमें चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दूसरे आपकी समझ को तब चलाते हैं जब वो सोच लेते हैं कि ये किसी काम का नहीं है। तो जब आप किसी काम के नहीं तो ऑटोमेटिकली सामने वाला आपको एक कठपुतली की तरह ही चलाएगा। तो आप चाहते हैं कि आप किसी के हाथ की कठपुतली बने? जब आपके पास हुनर है, जब आपके पास समझ है, जब आपके पास सोच क्लीन है, बिजनेस आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो फिर आपको दूसरों को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरों को देखने की ज़रूरत उसको पड़ती है जो कभी अपना आईना नहीं देखता। हमें रोज़ अपना आईना देखना है कि अगर मुझे अपने आप को पावरफुल बनाना है तो पावरफुल बनाने के लिए मुझे जीवन में कठोर कदम भी उठाने होंगे, जिसमें कई बार मुझे असफलता का सामना भी करना पड़ सकता है। और जब हम असफलता का सामना कर लेते हैं और वो भी स्मूथली, तो हमें सफलता भी उतनी शानदार मिलती है। कहते हैं ना, अगर व्यक्ति एक बार असफल हो गया तो वो कई बार सफल भी हो सकता है, लेकिन हम अगर यही सोचना छोड़ दें कि मैं कभी सफल हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि मैं अपने जीवन से बहुत सारी चीज़ों को देख करके भी नज़रअंदाज कर रहा हूँ। इसीलिए अपनी समझ के ऊपर किसी को भारी ना होने दें, दूसरों की कठपुतली कभी ना बने। और अगर आप दूसरों की कठपुतली बनना शुरू हो गए तो लोग आपको जैसा चाहेंगे वैसा न चाहेंगे। इसीलिए हमेशा अपनी सोच समझ के आधार पर आप किसी भी फील्ड में उतर रहे हैं तो अपनी सोच को इतना क्लीन, इतना पावरफुल बना दें कि आप हर जगह आपकी सफलता आपके पीछे पीछे रहे और आप एक सफल इंसान बनकर दिखाएं। ओम शांति।